17 अगस्त सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार और गोगा नवमी पर मिलेगा आपको आशीर्वाद। और कुंडली में बनने जा रहे व्यघात योग से पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत रहेगी, उनके साथ समय व्यतीत जरूर करेगा। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और अपने आप को हर कदम एक कदम आगे रखेंगे। चंद्रमा और गुरु का 2-12 का संबंध, आज आपको किसी से गलत जानकारी मिल सकती है जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जिंदगी में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बुराई करते हैं और आप भी इससे परेशान रहते हैं या किसी समस्या से परेशान है, तो गोगा नवमी पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे भाग्य मालिका योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 अगस्त रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपने कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई होगी और आज गोगा नवमी है। आगे बढ़ने से पहले एक सीख पर बात कर लेते हैं। आज का इंसान अपने दुख से कम और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, क्योंकि निगाह सदैव दूसरे की गठरी पर होती है। ईश्वर नित नई खुशियां हमारी झोली में डालते हैं, परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही कहाँ है। यही आज की मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की ताक झाक बंद कर देगा, उसी क्षण से उसकी समस्याओं का समाधान उसे दिखने लगेगा। अपनी गठरी टटोलें। जीवन में सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है स्वयं को टटोलें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। सफलताएं आपके कदम जरूर चूमेगी। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 17 अगस्त को बड़ौदा और सूरत हूँ, 23 अगस्त दिल्ली, 24 और 30 अगस्त को मैं मुंबई में रहूंगा, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर को दिल्ली, 7 सितंबर लखनऊ, 13 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता, 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:25 तक गोगा नवमी रहेगी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। और आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया व्याघात योग भी बन रहा है। आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से दोपहर 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। आप अपने ही काम पर ध्यान देंगे तो दूसरी बुराइयों से आप बच जाएंगे। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर किसी महत्वपूर्ण काम के बनने से मन में प्रसन्नता रहेगी। जब तक काम न बने तब तक बोलिए मत। आप नहीं, आपका काम बोले, इसी में भलाई है। इस समय अस्त व्यस्त पड़ी जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर बात करते समय बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग करिए। नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संडे को फंडे मनाने का पूरा मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में आपको अपने पैटर्न को बदलना होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर है उसे शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएं और आपके फेवर में बात बन सकती है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन बुजुर्ग जिनको ऑलरेडी हड्डियों की तकलीफ है उनको परेशानी हो सकती है। आज भरोसेमंद व्यक्ति ही आपको धोखा दे सकता है, अलर्ट रहिएगा। आनंद आदि योग के बनने से व्यापार में किसी इंपॉर्टेंट प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए प्रयास आपको नए सिरे से शुरू कर लेना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कही गई बात मनभेद और मतभेद ला सकती है, आप इग्नोर करें। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को और ज्यादा मेहनत करनी है अगर लक्ष्य हासिल करना है तो। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा और मन में आपके अच्छे विचार आएंगे जिसे अपनाकर आप आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज खुद तो नहीं लेकिन कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। व्याघात योग के बनने से व्यावसायिक नजरिए से आपके लिए दिन प्रॉफिटेबल है। व्यापारी लोगों अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देना होगा। कंप्लेन को जल्द खत्म कर दीजिए। इस समय वर्क प्लेस पर अगर कुछ भी अस्त व्यस्त है तो उसे व्यवस्थित करने पर समय ज्यादा देना पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों के पूर्व नियोजित काम में आज कुछ न कुछ पोस्टपोन या डिले हो सकता है। संडे को फंडे बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए और परिवार की जो देखरेख करने की जो जिम्मेदारी उसे अनदेखा मत करिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता है।
ज्ञान कहीं मिल रहा है तो जरूर लीजिए, लेकिन अगर आपसे कोई न मांगे तो ज्ञान मत बांटिए। वाशी योग के बनने से खालीपन को आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के लिए आज कुछ न कुछ सोशल मीडिया से मदद ले सकते हैं। अपनी जो भी हॉबीज है उसे पूरा करने पर ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट हो सकता है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। लीगल अवेयरनेस जरूर रखें। नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीखें। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपने जो वादा किया है उसकी खिलाफी मत करिएगा, वरना वाद और विवाद बढ़ सकता है। अपनी चीजों का ध्यान रखिए, चोरी होना या मिसयूज होने का खतरा है। करियर के मोर्चे पर आप थोड़े विचलित आज रहेंगे, कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। अगर ऐसा है तो धैर्य रखें और जल्दी और बोल्ड डिसीजन न लें। एम्प्लॉयड पर्सन, जूनियर और को वर्कर्स को व्यक्तिगत काम सौंपने से पहले विचार जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी उम्मीद पर वो खरे ना उतरें। स्टूडेंट को कोई बात उचित न लगे तो तुरंत रिएक्ट करने से बचिए। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को हद से ज़्यादा भारी वजन उठाने से बचना चाहिए। अगर आप जिमिंग भी करते हैं, जाते हैं, तो आपको ज़्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति के विवाद आज और बढ़ सकते हैं, इससे दूर रहिए। कर्क राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरा करिए बिना किसी के बताए हुए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के इवेंट में नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनेंगे और कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अपनी बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से मजबूत करिए। व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर को वर्कर्स को उनके विचार प्रकट करने से नहीं रोकें। यदि वर्क प्लेस पर मन मुताबिक आपके काम नहीं चल रहा है तो आपको ही परिवर्तन करना होगा। छोटी छोटी बातों से खुशियां मिल सकती है, अगर खुशी मिलती है तो बांटिए। व्यापार में अपना नजरिया पॉजिटिव रखें और सिचुएशन को अपने पक्ष में आने के लिए हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो नई प्लानिंग पर आज बात बन सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से बुद्धि में अच्छे आइडियाज आएंगे। कंटिन्यू एफर्ट से आप कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। सेहत कल से बेहतर है। यदि आप बड़े हैं तो छोटों की गलती पर हमेशा समझाने से अच्छा है कि उन्हें समझिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपके आसपास अगर कुछ बुराएं चल रही हैं तो आज गोगा नवमी पर प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर गोगा देव जी की प्रतिमा या मानसिक रूप से उनका ध्यान कर सकते हैं। मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। साथ ही मिट्टी के नागदेव बनाकर गोगा देव के पास स्थापित करें। इसके बाद रौली, चावल, पुष्प और गंगा जल से प्रतिमा की पूजा करें। गूगल की धूप करें। खीर चूरमा का भोग लगाएं और दूध अर्पित करें। अब अपने परिवार की समृद्धि, कल्याण और एकता के लिए प्रार्थना करें। बच्चों के हाथों से शिवलिंग पर आज जलाभिषेक करवाइए और पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से आपकी रक्षा होती है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ा तब्दीली लेकर आइए, परिवर्तन लेकर आइए। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को गैर कानूनी काम से अपने आप को दूर रखना चाहिए, वरना आप जल्द फंस जाएंगे। वही जॉब करने वाले लोग अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को आज कुछ सरप्राइज दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट संडे के दिन सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यस्त रहेंगे और अस्त व्यस्त अपने दिन को कर देंगे। स्त्रियों को जोड़ों का दर्द या हार्मोनल तकलीफ परेशान कर सकती है। सुनफा योग के बनने से पैतृक व्यवसाय पर अगर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी नहीं आती है, लेकिन आपके पास आइडियाज है, तो आज अपने पिताजी या बड़े बुजुर्गों से बात कर सकते हैं। आपका स्वभाव आज दोपहर के बाद थोड़ा अड़ियल हो सकता है, इससे नुकसान होगा। फ्यूचर को लेकर अगर कोई प्लानिंग बनाइए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज सिर्फ रिसर्च करें। स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़ के दूसरे काम में जुट जाएंगे और बाद में शाम को पछताएंगे, इसलिए पहले पढ़ाई करें फिर कोई दूसरा काम करें। कन्या राशि, अच्छे काम करके किसी की मदद करके भाग्य आपका चमकेगा। व्याघात योग के बनने से व्यापार रिलेटेड जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके आगे बढ़ने में आपका प्रेशर कम हो जाएगा। भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा और कर्म का दामन थामे रहिएगा और किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हर कदम एक कदम आगे रहें। कंपटीशन होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर तो आज थोड़ा सा आपको कोई कंफ्यूज कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स के साथ व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके अनबन हो सकती है, इससे बचिए। जॉब करने वाले लोगों को कहीं से खुशी के समाचार जरूर मिल सकते हैं, नए ऑफर भी मिल सकते हैं। आनंद आदि योग के बनने से परिवार में आपकी सलाह काम आएगी। बिना मांगे मत दीजिएगा, मांगे तो झिझक मत करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, जिस टारगेट की प्राप्ति आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको कई जटिल समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। दिन की शुरुआत
युवा पीढ़ी को किसी की मदद करके करनी चाहिए। सेहत के मामले में जलन और साथ में आपको एलर्जी की तकलीफ परेशान कर सकती है। तुला राशि, परिवार ननिहाल से स्पेशली मन मुटाव हो सकता है किसी से, ध्यान रखिएगा। व्यापार में मशीनरी के रख रखाव में थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं और व्यापारी लोग अपने गिरते ग्राफ को और जो घाटे की भरपाई है उस पर फोकस करना होगा। नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं जॉब करने वाले लोगों को बेवजह की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। चाहे घर जाकर नींद लें, लेकिन ऐसी बातें जो आपके किसी काम के लिए उस पर टाइम बर्बाद ना करें। हो सकता है आज आपका छुट्टी लेने का मन हो, लेकिन बॉस ऑफिस से बुला ले और किसी और के छुट्टी लेने पर आपको उसका भी काम करना पड़ सकता है। युवा वर्ग को अपने टारगेट को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। फैमिली में दिन आपके लिए चुनौतियां भरा हो सकता है। स्टूडेंट, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें, नहीं तो आज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेहत के मामले में चिंता छोड़कर चिंतन करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का अगर कोई तनाव चल रहा है तो अपना तनाव समझ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। वृश्चिक राशि, व्यापारिक तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, तेजी आएगी। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी वजह से हुए लॉस को दूर करने के लिए अनुभवी व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिलेगा। वही जॉब करने वाले लोगों को क्रोध आ सकता है और ये क्रोध अपनों पर ही निकालेंगे घर जाकर, इससे हानि होगी। तो सुबह योग प्राणायाम और ध्यान चिंतन करिए, पूरे डे को डिजाइन करें, फिर वैसे चलिए। पारिवारिक जीवन में रिश्तों को और मजबूत करने के लिए समय निकालिए और साथ में कोशिश करें कि आज उन्हें कुछ सरप्राइज दिया जाए संडे को फंडे बनाने के लिए। व्यापारी लोगों को अच्छे परिणाम अगर मिले हैं तो ना सेलिब्रेशन करें ना आराम से बैठें, एक्स्ट्रा मेहनत अगले प्रोजेक्ट के लिए करिए। व्यापारी लोग, मन में आपके पास आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आने वाले हैं। स्टूडेंट, व्यर्थ की चिंता से दुबले होने से बढ़िया है कि अपने गिरेबान में जाकर आज अपने लिए कुछ अलग किया जाए। व्याघात योग के बनने से अचानक से ट्रैवल का मौका, धन लाभ का मौका और किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात का मौका मिल सकता है। गाड़ी संभल के चलाएं, रैश ड्राइविंग से नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद गोगा नवमी स्पेशल बात करते हैं कि गोगा नवमी है क्या और इसका महत्व क्या है। वाल्मीकि समाज के आराध्य देव वीर गोगा देव जी महाराज का जन्मोत्सव हर वर्ष गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों को पूजा जाता है, यानी सांप को। मान्यता है कि अगर गोगा देव की पूजा की जाए तो सांपों से रक्षा मिलती है। और आजकल सांप तो इतने कोई दिखते नहीं है, लेकिन जो हमारे कुंडली में जो सांप है राहु केतु रूप से, अगर उससे संबंधित कोई दोष है तो उसकी भी रक्षा होती है। इनका जन्म योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय के थे। इन्होंने ही गोगा देव की माता बाछल को गूगल प्रसाद के तौर पर दिया था। इस अवसर पर गोगा देव के भक्त अपने घरों में इष्ट देव की वेदी बनाते हैं, साथ ही अखंड ज्योति जागरण कराते हैं। गोगा देव जी को खीर तथा मालपुए का भोग लगाया जाता है। इस त्योहार को लेकर यह भी मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी अगर घर पर रखी जाए तो सर्प भय नहीं रहता है और कुंडली के भी राहु केतु से संबंधित जो भी दोष है उसमें कमी आती है। साथ यह भी कहा जाता है कि गोगा देव अपने भक्तों की मनोकामनाएं ऐसा करने पर पूर्ण जरूर करते हैं। धनु राशि, ज्ञात हो या अज्ञात दुश्मनों से अपनी सुरक्षा कर लीजिए, वरना दुश्मन कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी, पूरा डिजाइन करके यात्रा करें। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोगों को नए टूल दें, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करिए, वो बड़ी अच्छी डील ला सकते हैं। व्यापार को अच्छे रूप में चलाने के लिए जॉब करने वाले लोगों को काम करने से प्रेरणा मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन को कोच और सीनियर की डांट पड़ सकती है क्योंकि आज आप लापरवाही करने वाले हैं। ऑनलाइन मीटिंग में पूरा ध्यान दें, हो सकता है आपसे कुछ चूक हो सकती है, इसलिए प्रेजेंटेशन एडवांस में तैयार करें। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में काम अधिक होने की वजह से घर परिवार को जो संडे को फंडे बनाने का वादा किया है वो निभा नहीं पाएंगे और हो सकता है मेरे प्रिय साथियों कि आज आपको ओवर टाइम भी करना पड़ जाए। वर्क प्लेस पर कामकाज के मामले में आपका साहस काफी ऊंचा रहेगा। बच्चों की एक्टिविटीज के साथ खुद भी बच्चे बच जाए। वाशी योग से आज कंपटीशन को क्रैक करने के लिए स्टूडेंट को उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने बहुत मेहनत की और फेलियर हो गए। उनकी फेलियर की जो भी गलतियां रही उससे जानकर आप अपने लिए रोड मैप तैयार कर सकते हैं। सेहत आपकी कल से बेहतर है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को एक स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में नया ज्ञान अर्जित करिए, मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करोगे तो लाभ मिलेगा। फैमिली मेंबर्स के मध्य तालमेल से घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। व्याघात योग के बनने से
जो लोग टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, मार्केटिंग की जॉब करते हैं, उनके टारगेट पूरे होंगे। व्यापार में अगर अस्त व्यस्त सिचुएशन है तो उसे व्यवस्थित करिए और नए रास्ते खोजिए। स्टूडेंट को हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना आना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। अनुशासन बनाए रखें। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अपने पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत में महिलाओं को हार्मोनल और पुरुषों को थोड़ा सा एंग्जाइटी परेशान कर सकती है। माँ बाप को बच्चों की गलतियों पर हमेशा डांटना या मारने का काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें समझिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुंभ राशि, घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, आने वाले ट्रैवल के लिए आज अगर कोई बात बनती है तो बनते बनते वो बिगड़ भी सकती है, समस्या आ सकती है। काम के विस्तार से संबंधित जो भी योजनाएं हैं आज उस पर रिसर्च करें, अप्लाई ना करें। मस्तिष्क में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और आप पहले से उसे बोल देंगे, आपका काम बिगड़ सकता है। इसलिए अगर कुछ खास करने वाले तो किसी को ना बोलें। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को ज्ञानी लोगों की बातों का अनसुना नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियली कोई मेल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वैल्यूबल चीज़ें हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। गुमना या मिसयूज का खतरा है। जॉब करने वाले लोगों को मानसिक संतुलन बना के रखना चाहिए, क्योंकि आज आपको कोई प्रोवोक कर सकता है लड़ाई झगड़े के लिए। अगर कहीं पर भी शंका है, कंफ्यूजन है, स्पेशली लव पार्ट और लाइफ पार्टनर में, तो ट्रांसपेरेंसी रखें, कम्युनिकेशन गैप ना आने पाए, इस पर ध्यान दें। स्टूडेंट को अपनी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिससे भागिएगा मत, उसमें भाग लीजिएगा। क्षमता से अधिक अगर आप भार उठाते हैं तो आपको आज हो सकता है मसल की कोई तकलीफ आ जाए। और वैसे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें। आइए बात करते हैं मीन राशि की। साहस रखिए, करेज रखिए, हिम्मत रखिए, एंथुजियास्टिक दिन बन जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट की उन्नति और तरक्की के योग बन रहे हैं। स्वयं की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई का हमें वक्त ही न मिले। आनंद आदि योग के बनने से व्यापार में आज आपको एकाग्रता दिखानी होगी, कुछ अच्छा दिखाई देगा। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। पार्टनरशिप व्यापार में पार्टनर के साथ फाइनेंस को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखें, कुछ भी छुपाओगे तो उजागर हो जाएगा। संतान की शिक्षा और करियर को लेकर माता पिता आज कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। वर्क प्लेस पर काम आपकी अपेक्षा के अनुसार आप तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी को बांटेंगे वो नहीं कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर कुछ उलझनें आपको सुबह मिल जाएगी, बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें सॉल्व करिए। बुध आदित्य योग के बनने से संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को अगर वादा किया है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को वादा किया है, उसके लिए समय निकालिए और वादे को निभाइए। स्टूडेंट अपने टीचर से शिष्टाचार का व्यवहार जो होता है उसका उदाहरण पेश करें। शारीरिक कमजोरी और दुर्बलता आपको परेशान कर सकती है, तो सुबह ही घर में एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी करें और काम पर लगें। युवा पीढ़ी को दिन में कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करने के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करके काम पर लग जाना चाहिए। देखिए मन आपका बड़ा एकाग्रचित रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे भाग्य मालिका योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 9th हाउस यानी भाग्य भाव से 3rd हाउस के मध्य कोई भी 7 ग्रह विराजित हो तो भाग्य मालिका योग बनता है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर खुश रहते हैं। लोग बेहद धार्मिक और हमेशा बिना किसी बाधा के जीवन जीते हैं। वे हमेशा अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एडवांस में प्लानिंग भी करते हैं और भाग्यशाली होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, वो भी तांबे के लोटे में लाल चंदन मिलाएं, थोड़ी सी दूर्वा रखें और गेहूं के दाने डालिए और कनेर के पुष्प डालिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका जाप करते हुए आपको अर्घ्य देना चाहिए। घर से लाल चंदन का तिलक आप लगाकर निकलें और लाल चंदन और 3 लोटे तांबे के किसी मंदिर में आपको दान करने चाहिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को गेहूं, तांबा या लाल पुष्प, खस और कोई स्पिरिचुअल बुक डोनेट करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु,
जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।